श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 16 अक्टूबर यानी कि शरद पूर्णिमा का बहुत ही प्यारा सा दिन। और अगर आज रात में पता है रात में अगर आपने शरद पूर्णिमा का एक गोल दीपक अपने घर पे लगा दिया ना तो पूरी फैमिली आपकी खुश रहेगी। और अगर जिस कामना से आप इस उपाय को करोगे वो विशेष वो इच्छा भी आपकी मात्र 2 महीने पूरी होगी। शरद पूर्णिमा का ये दीपक बहुत ज़्यादा खास ज़रूर होता है, ठीक है ना। बहुत ही स्पेशल सा उपाय है, बहुत ही प्यारा सा दिन है, तो आप सभी को इस शरद पूर्णिमा के अवसर पे उपाय ज़रूर करना होगा, ठीक है ना। उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमें ज़रूरत पड़ेगी एक दीपक की, है ना। जब भी बात आती है दीपक की, मैं एक ही बात आपको बार बार बताता हूँ कि वह दीपक ज़रूरी नहीं है कि नया ही लो। पुराना दीपक घर में है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, मन है आटे का ले लो, मन है मिट्टी का ले लो, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा वह दीपक हमें कौन सा जलाना है, वो दीपक हमें गोल बत्ती के जलाना है। पूर्णिमा के दिन जब चंद्र देवता के नीचे हम कोई दीपक लगाते हैं तो या तो वो दीपक चौमुखी लगाना चाहिए या तो कौन सा दिया लगाना चाहिए, गोल बत्ती का, ठीक है ना। क्या करना है आपको, इस दीपक के अंदर सबसे पहले समझ लो क्या भरना है। आपको इसके अंदर तिल भरना है, साथ ही साथ सरसों का तेल भी भरना है। कहोगे भैया ये क्या बात हुई, तो यही बात है। शरद पूर्णिमा के दिन जो दीपक हम चंद्र देवता की रोशनी में प्रज्वलित करते हैं, जलाते हैं, उस दीपक के अंदर हमें आधा यानी कि जो हाफ दीपक होगा उसे तिल से भरना है और आधा दीपक किससे भरेंगे, सरसों के तेल से, ठीक है ना। और गोल बत्ती का दिया लगाएंगे और फिर आप ऐसे जगह पे जाएंगे अपने घर पे जिस स्थान से चंद्र देवता के दर्शन आपको हो रहे हो ना, चाहे घर की छत से हो चले जाओ या फिर नीचे ही जमीन पे आप जहां से भी दिख रहे हो वहां पे जाना, ठीक है ना। सबसे पहला काम करेंगे, शरद पूर्णिमा का पर्व है तो आप अपने साथ थोड़ा सा एक चुटकी हल्दी लेकर के जाना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ठीक है ना। यहां हरिहर मिलन आपको कराना होगा तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से सबसे पहले थोड़ी सी हल्दी वहां पे रखनी है, ठीक है ना। हल्दी रखने के बाद में जो आपने दीपक लिया है उस हल्दी के ऊपर उस दीपक को गोल बत्ती का, अब जब आप इस गोल बत्ती के दीपक को जलाओगे प्रज्वलित करोगे तो यहां पे महादेव का स्मरण करेंगे। कौन से महादेव, चंद्रेश्वर महादेव। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमौली महादेव या फिर चंद्रेश्वर महादेव का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आप सभी को इस दीपक को किसके नाम से जलाना है, चंद्रेश्वर महादेव। देखो गलतियां कोई लोग नहीं करेंगे, जब आप यह हल्दी जमीन पे नीचे रखेंगे तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करना है। लेकिन जब उसी दीपक को आप जलाओगे तो किसका स्मरण करेंगे, चंद्रेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे। साथ ही साथ आपको चावल के कुछ दाने, 1 से 2 दाने इस जलते हुए दीपक के अंदर, अगर जिस भी प्रॉब्लम के लिए या फिर जिस भी चीज के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो वो विशेष वो इच्छा भी आपकी बहुत जल्दी पूरी जरूर हो जाएगी ना। बहुत स्पेशल सा बहुत छोटा सा ये उपाय था, तो आप सभी को अपने घर पे इस उपाय को जरूर करना, ठीक है ना। चलो अब आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी सी न्यूज़ है, एक बहुत ही प्यारी सी खबर है, फिर हम लोग और आगे उपाय की तरफ बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, आपके भाई का द नेचुरल प्लेनेट और आपका सभी का जो चैनल है वो 12 लाख का परिवार हो गया है। और इस 12 लाख के परिवार के सिर्फ और सिर्फ मैं इसका योगदान नहीं हूँ, आप सभी का प्यार, आप सभी का दुलार और आप सभी का विश्वास यहाँ पे लेके आया है कि 12 लाख का ये द नेचुरल प्लेनेट परिवार हो गया है, जिसकी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। लेकिन यह बधाई सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होती है, आपको एक और उपाय करना है और उसके साथ ही साथ मैं आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी लेके आया हूं। वो गिफ्ट कौन सा है, सबसे पहले उपाय समझ लेते हैं फिर हम लोग गिफ्ट की बात करेंगे, ठीक है ना। देखो जो दूसरा उपाय होगा वो भी आपको शरद पूर्णिमा के अवसर पे करना है और वो आपको मात्र एक रुद्राक्ष से करना है। ये जो रुद्राक्ष आप हाथों में मेरे देख रहे हो ना, ये मेरे ही हाथों में रुद्राक्ष है, कहीं से लिया नहीं मैंने, हाथों में है। आपको एक रुद्राक्ष अपने घर में कहीं पे भी पड़ा हुआ हो वो ले लेना, चाहे वो 5 मुखी हो, 6 मुखी हो, 7 मुखी हो, कितने भी मुखी का रुद्राक्ष है वो ले लेना। अब कहो कि भैया रुद्राक्ष लेने से फायदा क्या होगा, शरद पूर्णिमा के दिन रुद्राक्ष का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे इसके कई फायदे हैं। सबसे पहला फायदा क्या है कि अगर आपकी जो आंखें हैं वो वीक हैं, कमजोर हैं, आपके घर के बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, वो चश्मा लगाते हैं तो उनका चश्मा उतर जाता है। अगर आप कोई भी चीज कहीं पे रख देते हो और वो भूल जाते हो, मतलब याददाश्त आपकी वीक है, तो आप इस उपाय को करेंगे। आपके बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, कुछ भी याद करते हैं एग्जाम में और जब जैसे
जैसे ही परीक्षा केंद्र पे पहुंचते हैं, परीक्षा हाल में पेपर देने के लिए जाते हैं, वो उन सभी प्रश्नों के उत्तर को भूल जाते हैं। तो भी आप इस उपाय को जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो जो रुद्राक्ष आपने लिया होगा उस रुद्राक्ष में आपको इस प्रकार से छिद्र दिख रहा है, ठीक है ना। कोई रुद्राक्ष में नहीं होता तो उसमें आप आलपिन वगैरह डाल के होल कर सकते हो। इस रुद्राक्ष को चंद्र देवता की रोशनी में रात को 8:40 के बाद ही, जितने उपाय बता रहा हूं, रात को 8:40 के बाद ही सारे उपाय को आपको करना है, ठीक है ना। अब देखो, चंद्र देवता की रोशनी में शरद पूर्णिमा की चांद की जो रोशनी होगी, आपको उसी रुद्राक्ष का जो छिद्र होगा, आपको 1 से 2 मिनट तक इसी छिद्र से चंद्र देवता की रोशनी में जाकर के और चंद्र देवता के दर्शन करने होंगे। जो व्यक्ति चश्मा लगाता है तो चश्मे को हटा करके फिर आपको इस छिद्र में से देखना है। जिनकी याददाश्त वीक रहती है वो देखेंगे। साथ ही साथ जिन बच्चे एग्जाम में भूल जाते हैं, कुछ भी याद करके जाते हैं, तो वो भी इस काम को जरूर करेंगे, ठीक है ना। अब यहां पे उपाय तो आपको समझ में आ गया। एक गिफ्ट की बातें कर लेते हैं। अभी तक मैंने वो सारे ऑफर खत्म कर दिए थे जो मैं आपको दे रहा हूं, बट आपके प्यार ने 12 लाख का परिवार अपना बना दिया है। तो इस 12 लाख के परिवार के लिए एक छोटा सा गिफ्ट आप सभी के लिए, कि अगर आप मुझसे, ठीक है ना, 7 मुखी रुद्राक्ष खरीदते हो या 9 मुखी रुद्राक्ष खरीदते हो, तो इसके साथ मैं आपको गिफ्ट क्या दे रहा हूं पहले समझिएगा। एक रुद्राक्ष आपको 5 मुखी मिलेगा, एक रुद्राक्ष आपको 6 मुखी मिलेगा, एक रुद्राक्ष आपको 3 मुखी मिलेगा, और प्लस आपको भस्म मैं फ्री दे रहा हूं, और प्लस आपको कमल गट्टे की माला भी फ्री में दे रहा हूं। इससे स्पेशल उपाय, इससे स्पेशल तरीका, इससे स्पेशल मौका आपको नहीं मिलने वाला है। तो अगर आपको चाहिए तो 9005643345 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैसेज करिएगा और ये सारे गिफ्ट आपके होंगे। लेकिन उसके लिए कुछ चीजें तो लेनी ही पड़ेंगी, चाहे 7 मुखी रुद्राक्ष ले लो या 9 मुखी रुद्राक्ष ले लो, बाकी सारी चीजें आपके लिए फ्री, ठीक है ना। और हाँ, ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 दिन रख रहा हूं, इसके बाद ये ऑफर खत्म होगा, क्योंकि ये ऑफर मैंने रखा है, आप लोग के प्यार ने 12 लाख पहुंचा दिया, ठीक है ना। चलो अब बातें करते हैं इस उपाय की। बहुत ही स्पेशल सा छोटा सा उपाय है। तीसरा उपाय, अगर आपको घर में नजर बहुत लगती है, टोने बहुत लगते हैं, टोटके बहुत लगते हैं, तो आप सभी को इस उपाय को करना होगा। इसके लिए आप सभी को लेने हैं 5 काली मिर्च। बहुत ज्यादा नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ आपको 5 काली मिर्च की जरूरत पड़ेगी। ये 5 काली मिर्च आपको कैसे करना है समझिएगा। 5 काली मिर्च को पीसना नहीं है, है ना। इसको उठाना, जिस व्यक्ति को नजर टोने टोटके लगते होंगे उस व्यक्ति को लेकर के जाना, और रात को 8:40 के बाद में चंद्र देवता की रोशनी में उसको खड़े कर देना, ठीक है ना। खड़ा करने के बाद में आपको क्या करना होगा, उसके हाथों में 5 काली मिर्च देना है ना। एक काली मिर्च उस बच्चे से या उस इंसान से ऊपर फेंकवा देना, दूसरी काली मिर्च आपको उस बच्चे से नीचे फेंकवा देना, तीसरी काली मिर्च उस बच्चे से दाएं फेंकवा देना, और चौथी काली मिर्च उस बच्चे से बाएं फेंकवा देना। जो 5वीं काली मिर्च होगी, जिस तरफ वो बच्चा या वो इंसान उस तरफ देख रहा होगा, उसके अपोजिट साइड में क्या करना है, 5वीं काली मिर्च आपको फेंक करके और चुपचाप बिना पीछे मुड़े अपने घर के अंदर नीचे चले आना है। जो भी व्यक्ति को नजर टोने टोटके हाय लगते हैं ना, उनकी ये समस्या सिर्फ काली मिर्च के इस उपाय को करने से वो सारी समस्या दूर जरूर हो जाती है, ठीक है ना। भूलना नहीं किसी को, हर इंसान को इस उपाय को करना होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि हमारा चौथा उपाय है ना। इस चौथे उपाय की हम लोग बात कर लेते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा क्या, यहाँ पे तांबे का लोटा दिख रहा है। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो आप सभी को क्या करना है, तांबे का लोटा लेना है और इस तांबे के लोटे में जल भरना। कहोगे भैया उपाय के फायदे क्या होंगे? यह उपाय स्पेशली आपकी मनोकामना को पूर्ति करने के लिए, ठीक है ना। कोई भी विशेष होंगी वो सारी कामना आपकी पूरी जरूर होगी। अब इसको लेने के साथ में हमें जरूरत पड़ती है 7 चावल के दाने। कितने चावल के दाने? 7। जो कलश, जो तांबे का लोटा आपने लिया है, 7 में से 5 चावल का दाना कलश के अंदर डाल देंगे और 2 चावल का दाना आप अपने पास रखेंगे, ठीक है ना। इसको लेकर के कहां पे जाओगे?
चंद्र देवता की रोशनी में रात में 8:40 के बाद में चंद्र देवता के दर्शन करके वो जल चंद्र मौली महादेव का स्मरण करते हुए चंद्र देवता के सामने आपको चढ़ाना होगा, ठीक है ना, यानी कि अर्घ्य देना है। इतना काम हो गया। आपके पास में 2 चावल के दाने बचे हैं। जब चंद्र देवता को आप जल अर्पित कर चुके हैं तो जो शिवलिंग आपके घर में हो महादेव का, उन शिवलिंग के ऊपर लेकर के जाना और 2 चावल के दाने अपनी मनोकामना, अपनी विशेष कहते हुए समर्पित अगर आप करते हैं, यकीन मान लीजिए सारी कामना आपकी पूरी होगी, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो, ठीक है ना। तो कोशिश की मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक चीज़ों को समझाने की। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। बाकी नंबर मैंने आपको बता ही दिया, एक बार और नोट कर लो, 9005643345 ये व्हाट्सएप नंबर है। अगर वो ऑफर आपको चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 दिन वो ऑफर है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। और आपका प्यार और अपना विश्वास ऐसे ही बनाए रखिएगा, हमारा परिवार और ज़्यादा बड़ा होगा, और ज़्यादा बड़ा होगा, और मैं आप सभी लोग के लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि परिवार अपना और बड़ा करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।